जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आर्मी हेडक्वार्टर का ये लेटर है, आपके वेलफेयर से जुड़ा हुआ ये लेटर है, आपके बच्चों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ ये लेटर है। क्या है पूरा ये लेटर, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, दिल्ली एएफटी का एक जजमेंट एमएससीपी पर। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर ने कोर्ट केस किया दिल्ली एएफटी में कि उसको एमएससीपी नहीं दी गई रिकॉर्ड के द्वारा। क्या है पूरा मामला, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा सर्कुलर 568 की, और इसी के साथ है एक पूरी एरियर शीट जिसमें पेंशनर्स को कम एरियर पे कर दिया, यानी जो उसका रैंक था उसके हिसाब से उसको एरियर नहीं दिया, कुछ कम एरियर पे कर दिया। तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे इसको सुलझाना है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, ये लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, और दोस्तों ये है पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए या फिर जो सर्विंग जवान है उनके बच्चों के लिए। अगर आप मणिपाल एकेडमी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, मणिपाल एकेडमी में एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों का, तो आपको फिर फी में छूट मिलती है। जैसे 50% फी वेवर या फिर 25% फी वेवर, यानी 50% या फिर 25% तक छूट मिलती है अगर आप एडमिशन कराते हैं मणिपाल एकेडमी में। और दोस्तों, ये एकेडमी है कर्नाटक में, और इसमें आपके बच्चे कर सकते हैं ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या फिर कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी अच्छी क्वालिफिकेशन ये प्रदान करता है। कौन? मणिपाल एकेडमी। तो आप इस यूनिवर्सिटी में, इस एकेडमी में एडमिशन करा सकते हैं और आप अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकते हैं, और इसमें आपको छूट भी मिलती है। अगर आप इस कॉलेज में या फिर इस एकेडमी में जाते हैं तो इसमें आपको छूट भी मिलती है अगर आप बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो दोस्तों, आप ये जानकारी मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, ये जजमेंट है दिल्ली एएफटी का। दिल्ली एएफटी का जजमेंट है जिसमें पहले रिकॉर्ड ने पेंशनर्स को एमएससीपी नहीं दी, और ये एमएससीपी लेना चाहते थे एमएससीपी हवलदार की। तो जैसा आपको पता है कि अगर एमएससीपी हवलदार की आपको पेंशन चाहिए तो आपकी फिर क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर होनी चाहिए, अगर कोई सिपाही है या फिर नायक है। दोस्तों, कमी बस यही हुई, इनकी थी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, जिसमें रिकॉर्ड ने मना कर दिया कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये पेंशनर डायरेक्ट चले गए एएफटी दिल्ली, और उसके बाद निर्णय भी आ गया कि आपको एमएससीपी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपकी है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, आपके 16 साल कंप्लीट ही नहीं है, आपकी शॉर्ट फॉल सर्विस हो रही है। जी हां दोस्तों, इनकी टोटल जो दिन थे शॉर्ट फॉल सर्विस के वो थे 26 दिन। 26 दिन इनके कम हो रहे थे 16 साल पूरे होने में, क्योंकि दोस्तों 18 दिन थे वो थे शॉर्ट फॉल ऑफ सर्विस के, और 8 दिन थे नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के, यानी टोटल मिला के 26 दिन इनके कम पड़ रहे थे 16 साल पूरे होने में। तो इस वजह से कोर्ट ने यह कहा कि आपका अनविलिंग का केस है, आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया है, आपने प्रमोशन को नकार दिया, आपने प्रमोशन लिया ही नहीं, इस वजह से आपने खुद ही प्रमोशन को डिनाई कर दिया। तो इस वजह से आप एमएससीपी लेने के लिए भी हकदार नहीं होते। अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर होती या फिर कुछ दिन और ऊपर होती तो फिर हम सोच सकते थे कि आपको एमएससीपी मिले। लेकिन दोस्तों, जब इनके पास ये जजमेंट आया तो दोस्तों ये बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही निराश हुए, क्योंकि ये पूरी उम्मीद के साथ गए थे कि दिल्ली एएफटी से मुझे अच्छा निर्णय मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने साफ यहां पे कह दिया कि आपने अनविलिंग करा हुआ है, आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दे रखा है, इसलिए आपको एमएससीपी नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स होंगे जिन्होंने अनविलिंग सर्टिफिकेट दे रखा है, और दोस्तों कई बार वो कोर्ट केस करते भी हैं, चाहे एएफटी में करे चाहे सुप्रीम कोर्ट में करे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे जजमेंट होते हैं जो आपके फेवर में नहीं जाते, तो साफ इसमें कोर्ट ने लिख दिया कि आपको एमएससीपी नहीं दी जा सकती, द एप्लीकेशन स्टैंड डिसमिस। तो इस वजह से ये पूरा केस यहां पे खत्म हो गया है, तो इस वजह से इनको एमएससीपी नहीं दी गई। दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कोई केस है तो आप पहले सही से उसे समझ लीजिए, क्या अनविलिंग केस में एमएससीपी दी जा सकती है? दोस्तों, रूल्स के आधार पे, कोर्ट के आधार पे आपको एमएससीपी नहीं दी जा सकती। अगर कोई और दूसरा रास्ता है तो दोस्तों वो मैं आपको आगे वीडियो में कभी समझाऊंगा कि अगर आपको एमएससीपी लेनी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, ये है सर्कुलर 568, और इसी के साथ ये अटैच है
एरियर शीट। जी हाँ दोस्तों, इनका रैंक था नायक, 15 साल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी, ग्रुप था इनका वाई। इनको मिलना चाहिए था 1,32,861, इतना टोटल एरियर मिलना चाहिए था, और मिला कितना? 1,20,115। सिर्फ दोस्तों यही केस नहीं है, ऐसी बहुत सी रैंक है, जैसे सिपाही हो गए, नायक हो गए, कुछ हवलदार हो गए, यानी उनकी रैंक के हिसाब से पूरा एरियर मिलना चाहिए था सीपीपीसी बैंक द्वारा, लेकिन उनको कम एरियर पे हुआ। तो कितने का नुकसान यहां पे किया? 12,746 रुपए का, इतने रुपए का नुकसान किया। यानी एक नायक का 15 साल का टोटल एरियर बन रहा है 1,32,861, और इनको पे कर दिया सिर्फ 1,20,115। दोस्तों जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक कि आप सही इंफॉर्मेशन नहीं पाएंगे, जब तक ऐसे आपको नुकसान होता रहेगा। तो दोस्तों अब मैं इनकी कार्रवाई करूंगा, और जितना ये डिफरेंस है 12,746 रुपए का, ये मैं इनको दिलवाऊंगा सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल के। तो दोस्तों सही कार्रवाई करिए, रक्षित खन्ना के चैनल से जुड़िए, वीडियोस देखिए, तभी आप जागरूक हो सकेंगे और आप अपना हक ले सकेंगे। क्योंकि दोस्तों आए दिन पेंशनर्स कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं कि सर हमारा इतना कम बना, इतना होना चाहिए था। तो दोस्तों फिर वही चीजें हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों आप सब वीडियो देखिए, हर एक वीडियो देखिए जो मैंने बनाया है। अगर आप चैनल से जुड़ते हैं, या फिर जो मेरा चैनल है रक्षित खन्ना, उसके वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों आपको फिर इस तरीके की गलतियां समझ में आती हैं। जो आपका हक है फिर वो आपको दिया जाता है, और कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको समझाता हूं। सीपी ग्राम का सारा लीजिए, अपना हक लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। ये 3 जानकारियां थी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।